हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। इसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात की थी क्वेश्चन नंबर 14, 15, 16, 17 और 18 के बारे में। वहाँ पर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हम लोगों ने कवर बहुत ही अच्छे से किए थे। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया था। तो आज के लेक्चर में हम फिर बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 19 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर एक ऐसी चीज़ है जो आप लोगों को थोड़ा सा घुमा देती है, बट आज जो चीज़ आपको मैं बताऊंगा तो आप उससे घूमेंगे नहीं। सिर्फ एक छोटी सी बात है जो ध्यान रखनी है, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया हो जा रहा है। वो चीज़ जब आपको पता चल जाएगी तो आपका क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है ना। तो आज हम जो क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस लेक्चर में वो है क्वेश्चन नंबर 19, 20 एंड 21। ठीक है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है। तो हम पहले जो क्वेश्चन हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 19 ही है। तो क्वेश्चन नंबर 19 के बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि आपकी एक्सरसाइज 5.1 एनसीईआरटी बुक क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए अपन लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आप अपनी नोटबुक अपने पास रखे हो ना, क्लास 12 की एनसीईआरटी बुक कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी चैप्टर नंबर 5 ओपन कर लिया। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 19। देखिए मैं रीड कर रहा हूँ, सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन 19 में आपको दिया हुआ है ये कि शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाई जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स माइनस मॉड एक्स। आपका जो फंक्शन डिफाइंड किया गया वो क्या है, जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एक्स माइनस का ये। अब ये है क्या, अभी बता रहा हूँ, जब क्वेश्चन रीड कर लेता तो बताता हूँ आपको। फिर क्या बोला गया, इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल। जो आपका ये फंक्शन डिफाइन किया गया ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पर। बोला गया हमें शो करिए मतलब दिखाइए कि जो आपको फंक्शन मैंने दिया है ये डिसकंटिन्यूअस है एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट हियर। जो आपको ये दिया है एक्स, इसको हम बोलते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर। ये क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है। बोला गया है कि ग्रेटेस्ट जो आपको ये लिखा हुआ है ये डिनोट्स, क्या किया गया, डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर। क्या डिनोट कर रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है लेस देन और इक्वल टू एक्स, लेस देन और इक्वल टू एक्स। बोला गया है कि आपका क्या है, लेस देन और इक्वल टू एक्स के है। इसका मतलब क्या है कि जो एक्स की वैल्यू है जो यहाँ पर आपको दिया हुआ है ये क्या है, लेस देन और इक्वल टू एक्स है। इसका मतलब क्या है, समझना भी मेरी बात को। तो पहली चीज़ तो हमें क्या करना है, इसको शो करना है कि जो आपका फंक्शन जी एक्स है ये हर एक पॉइंट के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। हर एक इंटीग्रल पॉइंट के लिए क्या है, डिसकंटिन्यूअस हमें ये शो करना है। तो इसके लिए हम ये बोलेंगे कि स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको तो कोई पॉइंट दिया ही नहीं गया है, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जब भी आपको कोई पॉइंट ना दिया गया हो, किस पॉइंट पर आप इसकी कंटिन्यूटी डिसकंटिन्यूटी चेक करना हो, वो पॉइंट अगर आपको ना दिया हो तो आपको क्या करना होगा, अपनी तरफ से एक कॉन्स्टेंट लेना होता है। ठीक है। आप अपनी तरफ से एक कांस्टेंट सी लेंगे जो कि आपका क्या होगा, बिलोंग्स टू रियल नंबर। वो हर एक रियल नंबर के लिए होगा। कोई भी आप दुनिया में कोई भी वैल्यू लेंगे उस हर एक वैल्यू के लिए आपका कांस्टेंट सी की वैल्यू हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, क्योंकि हमें तो पता नहीं इसलिए हमने सी लिया कि यहाँ कौन सी वैल्यू होगी वो हमें कुछ भी पता नहीं है, तो इसलिए हमने कौन सी वैल्यू ले ली, सी ले ली, जो कि बिलोंग्स टू रियल नंबर होगा। तो हम यहाँ लिखेंगे, हम बात करने वाले हैं एट एक्स इक्वल टू सी पर, जो कि बिलोंग्स कर रहा है किससे, रियल नंबर पर। यानी एक्स इक्वल टू सी पर हम इस फंक्शन की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी जो भी है वो चेक करेंगे, और जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, रियल नंबर पर। रियल नंबर मतलब वो आपका कुछ भी हो सकता है, इंटीग्रल पॉइंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जैसा कि हमें बोला गया हर एक इंटीग्रल पॉइंट के लिए, तो हर एक इंटीग्रल पॉइंट भी इसमें आपको मिलेगा, किसमें, रियल नंबर में। ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमें क्या करना होगा, अगर इस पॉइंट पर एक्स टू सी पर इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है तो हम क्या बोलेंगे, हमें तो डिसाइड ही नहीं है कौन सा पर्टिकुलर पॉइंट है, इसलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को चेक करना होगा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू सी। एक्स इक्वल टू सी पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करेंगे तो हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू में एफ ऑफ एक्स है कि जी ऑफ एक्स है, यहाँ पर जी ऑफ एक्स है। लिखेंगे फिर लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस जी ऑफ एक्स कितना दिया हुआ है, एक्स माइनस का मॉड, सॉरी ग्रेटेस्ट इंटीजर, एक्स माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब हम यहाँ ये बोलेंगे आपसे, हम ये तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स सी माइनस, यानी कि एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एक्स माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स हो गया। अब क्या बोलेंगे हम आपसे, हम ये बोलेंगे कि हमें क्या करना होगा, लिमिट अब सॉल्व करना होगा। ठीक है। अब देखिए इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो इसके बाद आएगा। अब हमें क्या करना है, लिमिट सॉल्व करना है। तो लिमिट सॉल्व करने के लिए हम जैसा कि करते हैं पहले से भी एक्स के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, सी। तो सी माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर सी हो गया। अब हम यहाँ पे एक बात करेंगे, हम कहेंगे अब हमें इसको सॉल्व करना है तो इसके लिए हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिमूव करना पड़ेगा। जब तक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर रिमूव नहीं होगा हम इसकी लेफ्ट लिमिट को पर्टिकुलर वैल्यू नहीं दे पाएंगे। तो जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को रिमूव करना है मतलब इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस बात को समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक लंबर लाइन ड्रॉ करते हैं और इसमें बोलते हैं कि मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर आपका क्या है, एक्स इक्वल टू सी है। ठीक है। ये इसके
जो राइट हैंड लिमिट मतलब कि यहाँ इसका क्या है, एक बहुत ही राइट हैंड साइड में एक बहुत ही छोटा पॉइंट है, मतलब कि एक बहुत ही करीब एक पॉइंट है जिसको हमने नाम दे दिया, मान लीजिए वो राइट हैंड लिमिट हमने यहाँ निकाली इसकी, तो यहाँ पे इसके करीब सा पॉइंट है कि वो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली, ठीक है। यहाँ पे हमने मान लेते हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है c-1 और यहाँ पे एक पॉइंट है c+1। मतलब क्या समझिएगा, हम क्या करते हैं जब ग्रेटेस्ट इंटीजर को हमें सॉल्व करना होता है तो उसके लिए हम बोलते हैं कि आपको जिस पॉइंट की सॉल्व करना है, जैसे x इक्वल टू यहाँ c है ना, c पर हमें देखना है ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू, तो हम क्या करते हैं x इक्वल टू c के लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को लेते हैं, जो इसके एकदम लेफ्ट मोड मतलब जो एकदम इसके करीब होती है लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, जो ज़्यादा इसके करीब, क्योंकि x इक्वल टू c पर ही हमें इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर नहीं चाहिए, हम इसके एकदम लेफ्ट हैंड साइड में देते हैं कौन सी वैल्यू है उसको हम लेते हैं। बात समझ आ गई आपको, नहीं समझे? इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी उसको हम लेंगे, इसको नहीं लेंगे। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू है, c-1 है, ठीक है। देखिए क्या होगा कि जो c है ये अपने मन से हमने लिया c-1 c+1 को लिया कि जो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी वो c से कम होगी, जो इसके राइट हैंड साइड में होगी वो c से एक ज़्यादा होगी, तो c से एक कम c-1, c से एक ज़्यादा c+1, वो हमने अपने मन से लिया। तो हमने बोलेंगे x इक्वल टू c पर हमें इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो हम इसको क्या ले लेंगे, c-1 ले लेंगे, तो यहाँ पर हम पुट कर देंगे c-, अब इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे, डायरेक्टली c-1 पुट कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो c-c+1 मिलेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब लेफ्ट लिमिट की आपको वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी मिल जाएगी, इक्वल टू में 1 मिल जाएगा। अब आप समझ में आई आपको, जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे मान लीजिए लिखा आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर 5.4 लिखा हुआ है, ठीक है, आपको इसकी वैल्यू चाहिए, क्या लिखा हुआ है, 5.4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की यहाँ पर, मैंने बोला कि x इक्वल टू 5 यहाँ पर है आपका, ठीक है, x इक्वल टू 5 यहाँ पर है, तो 5.4 कहीं यहाँ पर होगा, कहाँ पर होगा, 5.4 यहाँ पर होगा आपका कहीं, यहाँ पे मान लीजिए 5.4 है, तो यहाँ पे आपका x इक्वल टू 6 है। तो मैं बोलूँगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को जब हमें सॉल्व करना होता है तो इसके सबसे लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है उसको लेते हैं। तो देखिए 5.4 के करीब कौन सा x इक्वल टू 5 है ना, ये तो लेनी नहीं हमें, तो इसके करीब कौन सा है, ये है ना, लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू पड़ रही है, x इक्वल टू 5, तो हम लिखेंगे इसकी जगह सिर्फ 5 लिख देंगे यहाँ पर। ऐसे ही काम हमने यहाँ पर भी किया है, हमने x इक्वल टू 5.4 की जगह हमने क्या लिया, x इक्वल टू c लिया, वो दिया हुआ था, तो c कोई भी कॉन्स्टेंट हो सकता है, तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी वो लेंगे, c-1 होगी, हमने मान लिया c-1 है तो c-1 हमने यहाँ पे इसलिए लिख ली। ये होता है फंडा आपका, ठीक है ना। ऐसे करना है आपको इस क्वेश्चन के लिए, ऐसे कोई भी ग्रेटेस्ट इंटीजर के लिए कोई भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको ऐसे ही करोगे, सिर्फ ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करना होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लेफ्ट हैंड साइड में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू, जो लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड में उसको ले लेते हैं, बस लेकर के उसको सॉल्व कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको मिल गई 1। अब इसी तरह राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, ठीक है। जब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं, देखिए जब राइट हैंड लिमिट की हम बात करेंगे तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस g ऑफ x इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू c प्लस g ऑफ x कितना है, x माइनस का ये, ठीक है। अब बोलेंगे इक्वल टू में, अब देखिए जब लेफ्ट हैंड लिमिट की बात राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं तो यहाँ पर हम इसको लिमिट सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, c माइनस का c हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये है राइट हैंड लिमिट कहाँ पर है, यहाँ पर होगा ना, और लेफ्ट हैंड लिमिट कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे था तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू थी, ये थी, और जब राइट हैंड लिमिट यहाँ पर था तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सी वैल्यू है, c ही तो पास में है। तो यहाँ पर देखिए इसके पास में कौन है, राइट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट यहाँ पर है तो इसके पास में कौन है, x इक्वल टू c पास में है कि ये पास में है, लेफ्ट हैंड लिमिट की ये पास में है, कौन सा पास में सबसे, इसके लेफ्ट हैंड साइड में कौन सबसे पास में, ये है ना, x इक्वल टू c। तो हम क्या लेंगे, x इक्वल टू c ले लेंगे, तो यहाँ पे पुट करेंगे c माइनस का c इक्वल टू में 0। समझ में आई मेरी बात, फिर से समझाऊँ, समझिएगा। देखिए हमने बोला था कि x इक्वल टू c आपका यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पर होगी, राइट हैंड लिमिट यहाँ पर होगी, और यहाँ पर एक पॉइंट होगा c-1 जो कि मिलेगा आपको, एक यहाँ पॉइंट होगा c+1 मिलेगा। जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट की बात की तो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे था आपका, तो लेफ्ट हैंड लिमिट जब यहाँ पे था तो इसके हमने लेफ्ट हैंड साइड में देखा, हमें ये वैल्यू मिली तो हमने ये पुट कर दिया, ग्रेटेस्ट इंटीजर सॉल्व हो गया। ग्रेटेस्ट इंटीजर c के लिए हमने सॉल्व किया तो हमें क्या मिल गया, c-1 मिल गया। जब ग्रेटेस्ट इंटीजर c फिर से हमें मिला तो हम बोलेंगे इसके लिए ये क्या है, राइट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट है ना, राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, ग्रेटर देन c का मतलब यहाँ पर ना, यहाँ पे था जब x इक्वल टू c पर थे, यहाँ पर थे, तो इसका मतलब क्या था, x इज लेस देन c के लिए देखना था, तो यहाँ से हमने ये देख लिया। अब हमें क्या देखना है, x इज ग्रेटर देन c के लिए देखना, x इज ग्रेटर देन c के लिए देखेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, यहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ से हमें लेफ्ट हैंड जो यहाँ पे गए तो इससे ग्रेटर देन हमें क्या चाहिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो होगा वो ग्रेटेस्ट इंटीजर देगा हमें, कौन है, x इक्वल टू c है, तो ये x इक्वल टू c में ग्रेटेस्ट इंटीजर दे दिया और मिल गया 0। तो हमने क्या देखा कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल टू किसके है, राइट हैंड लिमिट के है। तो हम क्या बोलेंगे, हम ये बोलेंगे कि जो आपका फंक्शन g है वो, जो फंक्शन g है वो एट x इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब कि किसी भी इंटीग्रल पॉइंट के लिए, किसी भी
इंटीग्रल पॉइंट के लिए आपका फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। हमें ये शो करना था ना, हमें शो करना था कि आप ये बात दिखाइए कि जो ये फंक्शन है ये जो फंक्शन है ये किसी भी इंटीग्रल पॉइंट के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमने दिखा दिया कि आपका जो फंक्शन होगा, ये जो फंक्शन है g(x), ये किसी भी इंटीग्रल पॉइंट के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। बस यही क्वेश्चन है आपका, इसमें कुछ बहुत ही खास नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या लिखना होता है, इसके सबसे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू को हमें लिखना होता है बस। अगर आप इसको दूसरे मेथड से करना चाहते हो तो दूसरे मेथड से देखिए कैसे करते हैं इसको। ये तो हमारा मेथड था, मतलब दो मेथड है ना, जैसे कि हम लोग इसे लास्ट लेक्चर में, मतलब कि जो थर्ड लेक्चर था अभी से, जो थर्ड लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी दो मेथड्स की। उसको अगर हम दो मेथड से करना चाहें, इसको भी अगर दूसरे मेथड से करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं वो भी देख लीजिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है आपको कन्फ्यूजन हो जाती है, तो जो आपको ईजी लगे उससे आप करिए। देखिए सब कुछ ऐसे ही रहेगा, लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं, मेथड 2 है ये, ठीक है, समझिएगा इसको भी। अब देखिए हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, लेफ्ट लिमिट की बात कर रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू c पर लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0। जब हम 0 लिखेंगे तो f ऑफ a माइनस h लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट की लिए। तो यहाँ लिखेंगे अब क्या कि ये जो पॉइंट है ये जो ही का शो करता है जिस पॉइंट पर हमें लिमिट निकालनी होती है, यानी लेफ्ट लिमिट निकालनी होती है, यानी कि जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी चेक करना होता है या डिसकंटिन्यूटी, वो ये पॉइंट है। इस पॉइंट की वैल्यू क्या है, c होगी। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पर हमें इसकी कंटिन्यूटी को चेक करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ c माइनस h, ठीक है। अब देखिए f ऑफ c माइनस एच हो गया। अब हमें क्या चाहिए, f ऑफ c माइनस एच की वैल्यू चाहिए। तो f ऑफ c माइनस एच की वैल्यू लेने के लिए हम इसके पास जाएंगे, सॉरी g ऑफ x, यहाँ पर हमारे पास g लेना पड़ेगा क्योंकि g है ना फंक्शन में हमारे पास, यहाँ g होगा, ठीक है। तो हमें अगर g ऑफ c माइनस एच की वैल्यू चाहिए तो g ऑफ c माइनस एच की वैल्यू लेने के लिए हम फंक्शन के पास जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए x के प्लेस पे क्या है, x के प्लेस पे अगर हम c माइनस एच पुट कर दें तो हमें g ऑफ c माइनस एच पुट मिल जाएगा ना। तो हम देखेंगे कि यहाँ पर जब x के प्लेस में c माइनस एच पुट करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, c माइनस एच जब हम पुट किए तो हमें क्या मिला, c माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h आपको मिल गया। यानी कि g ऑफ c माइनस एच की वैल्यू कितनी मिली, ये मिली। अभी ये पुट कर दीजिए यहाँ पर, आप देखिए क्या मिलेगा आपको, लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर c माइनस h आपको मिल गया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अब आपको इस ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करना है। सॉल्व करने से पहले हम क्या करते हैं, सिंपली या तो आप एक काम करिए h टेंडिंग टू 0 आप पुट कर दीजिए, या फिर चाहे सॉल्व कर लीजिए पहले इसको। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, देखिए मैं यहाँ लिखने वाला हूँ कुछ से, देखिए लिखूंगा। ये अगर आपका क्या x इक्वल टू c है तो इसकी जो राइट हैंड लिमिट आपको मिलेगी वो क्या मिलेगी, क्या मिलेगी आपको, c है ना, हाँ, तो c प्लस h मिलेगी इसकी राइट हैंड लिमिट। जो लेफ्ट हैंड लिमिट मिलेगी वो क्या मिलेगी, c माइनस h मिलेगी, ठीक। ये इसकी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये इसकी क्या है, राइट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू c पर के लिए बात कर रहा हूँ। ये राइट हैंड लिमिट है, ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट है। तो देखिए ये कौन सी बात कर रहे हैं हम लोग, लेफ्ट लिमिट की बात करें। लेफ्ट लिमिट मतलब कि a माइनस एच मतलब कि c माइनस एच की बात करें। तो c माइनस एच जो है ये रहा। अब इसका हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर चाहिए, तो हम बोलेंगे इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे। तो कौन है, c माइनस 1, इसके प्लेस में हम क्या लिख देंगे, c माइनस 1। तो लिखेंगे यहाँ पर लिमिट h टेंडिंग टू 0 c माइनस एच माइनस कितना है, c माइनस एच, तो c प्लस एच हो जाएगा क्योंकि ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस करना मल्टीप्लाई हो जाएगा h से, सॉरी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, c माइनस एच है ना, तो c माइनस एच क्या हो जाएगा, c माइनस 1 होगा, सॉरी c माइनस 1, तो c प्लस 1 हो जाएगा, c से c कट जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा आपके पास, देखिए लिमिट h टेंडिंग टू 0, वहाँ लिखेंगे हम क्या कि हमारे पास बचा माइनस का h प्लस 1। अब लिमिट को सॉल्व करेंगे तो h टेंडिंग टू 0, तो h इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो मिलेगा 1। समझिएगा इस बात को, सिंपली जैसे हम लोगों ने पहले भी किया वही काम यहाँ पर भी कर रहे हैं। बस करना क्या था, जब लेफ्ट लिमिट की बात करते हैं इस मेथड में, हम लोगों ने दो मेथड की बात की थी, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, जिन लोगों ने नहीं देखा उनको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन अब समझ में आ जाएगा। हम बोलते हैं कि अगर हमें लेफ्ट लिमिट की बात करनी है तो लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस f ऑफ x, ये हो गया, इक्वल टू में लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस f ऑफ x देखते हैं, फिर इक्वल टू में क्या देखते हैं, f ऑफ a देखते हैं। एक मेथड तो ये हो गया हमारा एक फॉर्मूला जिससे हमें चेक करनी होती कंटिन्यूटी। दूसरा हम लोगों ने क्या बात की थी, दूसरी हम लोगों ने इस पर बात की थी सॉरी स्टूडेंट्स, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h इक्वल टू में लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h इक्वल टू में f ऑफ a। ये दूसरा फॉर्मूला है। ये दोनों ही फॉर्मूले कैसे हैं,
अलग अलग हैं बट दोनों का पैटर्न क्या, मतलब दोनों का जो पर्पज है वो सेम है। दोनों में इन दोनों को ही यूज़ करते हैं हम किसके लिए, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए, बताने के लिए। अगर ये तीनों इक्वल होंगे तभी आपका फंक्शन कंटिन्यूटी होगा। इनका रिप्रेजेंटेशन केवल डिफरेंट है, बाकी इनका काम एक ही है। रिप्रेजेंटेशन क्या है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने ऐसे डिनोट किया है, यहाँ पर लेफ्ट हैंड लिमिट को हमने ऐसे डिनोट किया है, राइट हैंड लिमिट को ऐसे डिनोट किया है, राइट हैंड लिमिट को यहाँ पर ऐसे डिनोट किया है, और यहाँ पर एफ ऑफ ए वही, बस बाकी कुछ भी नहीं। करते कैसे वो मैं आपको दिखाई दिया हूँ कि क्या करना होता है। जैसे लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी ऑफ ए माइनस एच किया। अब हमें जी ऑफ ए माइनस एच चाहिए, तो जी ऑफ ए माइनस एच मतलब ए माइनस एच का मतलब क्या, ए वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर हमें कंटिन्यूटी निकालनी है, वो पॉइंट हमने यहाँ पुट कर दी। अब हमें जी ऑफ सी माइनस एच चाहिए, तो जी ऑफ सी माइनस एच के लिए क्या करेंगे, इस सी माइनस एच को यानी जी ऑफ सी माइनस एच के लिए क्या करेंगे, एक्स की जगह पे अगर हम जी सी माइनस एच पुट कर देंगे तो हमें जी ऑफ सी माइनस एच मिल जाएगा। एक्स की जगह पे सी माइनस एच पुट कर दिया तो हमें जी ऑफ सी माइनस एच की वैल्यू मिल गई। अब जी ऑफ सी माइनस एच की वैल्यू लिया हमने यहाँ पर पुट कर दिया, इसको सॉल्व किया। अब यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर को भी सॉल्व करना पड़ेगा। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर को सॉल्व करने के लिए हम बोलते हैं कि हमारे पास सी माइनस एच यहाँ पर है, लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, सी माइनस एच यहाँ पर है। जब सी माइनस एच यहाँ पर है तो इसके लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू लेते हैं, कौन है सी माइनस वन, तो इसकी जगह पे हमने सी माइनस वन यहाँ पुट किया। जब सी माइनस वन यहाँ पुट किया तो माइनस का अंदर मल्टीप्लाई हुआ, तो सी प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का वन था प्लस का हो गया, तो सी से सी कैंसिल आउट हो गया, माइनस एच प्लस वन बचा। यहाँ जब माइनस एच प्लस वन बचा, मुझे ये लिमिट सॉल्व करनी थी, तो एच इंटू जीरो, एच इक्वल टू जीरो पुट किया तो वन मिल गया, बस इतनी बात थी। अब देख लेते फटाफट राइट हैंड लिमिट इसकी, तो लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी ऑफ क्या हो जाएगा, ए प्लस एच हो जाएगा, इक्वल टू में लिखेंगे लिमिट एच टेंडिंग टू 0 जी ऑफ, अब हमें ए प्लस एच है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक जगह सी प्लस एच हो जाएगा क्योंकि सी पर बात कर रहे हैं, हो जाएगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब यहाँ जी ऑफ सी प्लस एच है ना, जी ऑफ सी प्लस एच की वैल्यू क्या लेंगे, एक्स की सी प्लस एच पुट कर दीजिए, बस सी प्लस एच बस हो गया। अब यहाँ लिख दीजिए क्या हो जाएगा, सी प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी प्लस एच हो जाएगा। अब इक्वल टू हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर सी प्लस एच की वैल्यू चाहिए, तो क्या देखिए यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर सी प्लस एच यहाँ पर है ना, यहाँ पर है ना। अब इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू के लिए हम इसकी लेफ्ट साइड वाली वैल्यू लेंगे। लेफ्ट साइड में कौन सी वैल्यू है, एच इक्वल टू सी है, इस ग्रेटेस्ट इंटीजर सी प्लस एच है ना, सी प्लस एच की वैल्यू कितनी मिली, इसकी लेफ्ट साइड में सी मिली, इसकी जगह हम क्या पुट कर देंगे सी, तो मिलेगा क्या, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 सी प्लस एच माइनस का सी से सी कट गया, तो यहाँ क्या बचा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एच मिला। अब क्या करना है, लिमिट सॉल्व करनी, जब लिमिट आप सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 0। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, जैसा कि हम लोगों ने पहले मेथड से देखा था वही यहाँ पर भी हुआ। तो हम क्या बोलेंगे कि आपका जो ये फंक्शन है जी ऑफ एक्स, क्या होगा, शो करना था हमें, क्या शो करना था कि फंक्शन क्या है आपका किसी भी इंटीग्रल पॉइंट के लिए डिसकंटिन्यूअस होगा, ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स के लिए क्या होगा, डिसकंटिन्यूअस होगा। तो हमने दिखा दिया कि हर एक डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, हर एक इंटीग्रल पॉइंट के लिए आपका फंक्शन जो है वो डिसकंटिन्यूअस होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है। बस इसीलिए क्वेश्चन 19 आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया। बस यही सबको कंफ्यूज कर सकता है। बच्चे क्या सोचते हैं कि ये तो ब्रैकेट है बड़ा वाला बस, और बाकी कुछ नहीं। यहाँ क्वेश्चन आपको पर्टिकुलर डिफाइन भी कर दिया, बोला है कि ये जो है आपका क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है, और इसी वर्ड को सुनते ही वो क्वेश्चन को बहुत ही टफ समझ लेते हैं, बट ये टफ नहीं है बहुत ईजी। बस चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जो कि अब पता चल गई है आपको, तो आप क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 आपका बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ ज़्यादा खास नहीं है, उसके दो मेथड हैं, बट हम एक ही ईजी मेथड सॉल्व करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे फटाक से, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा टाइम हमें नहीं लगाना है, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में आपको दिया है क्या, ये बोला गया है इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स। आपका फंक्शन क्या बोला गया है कि जो आपका एफ एक्स दिया हुआ है यहाँ पर, वो दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस 5। फिर क्या बोला गया है यहाँ पर, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5, कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 5 बोला गया। क्या आपका जो ये फंक्शन है ये एक्स इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है, हमें ये बताना है कि कंटिन्यूस है कि नहीं। तो सिंपली जब भी मैंने आपसे बताया कि जब भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर हम बात करते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, सिर्फ ये चेक करना होता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में एफ ऑफ ए इक्वल टू, ये दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं। अगर इक्वल है तो आपका फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। चलिए अब हमें यही चेक करना है। इसको चेक करने के लिए हम एक बात आपको बता देते हैं, एक्स इक्वल टू पाई है, पाई 5 नहीं सॉरी पाई, यहाँ पर पाई पर आपको बात करनी है, एक्स इक्वल टू पाई पर, ठीक है। अगर एक्स इक्वल टू पाई पर बात करनी है तो हमें पता है कि पाई की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 22/7 होती है, बस इतना सिंपल है। चलिए अब निकालते हैं इसको, हम बोलेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस का 5। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, यानी लिमिट सॉल्व कर लेते हैं, तो क्या मिलेगा, पाई का स्क्वायर माइनस का साइन
पाई और प्लस का 5। अब आपको पता है कि जो साइन पाई की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, कितनी होती है, 0 होती है। कैसे पता, आप ऐसे भी निकाल सकते हो। साइन पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, तो इसको लिखोगे आप कैसे, साइन 180 को क्या लिख सकते हैं, 90 प्लस 90, और साइन 90 प्लस 90 की क्या होता है, साइन कॉस थीटा होता है, यानी कॉस 90। तो कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, चलिए तो यहाँ से आपको क्या मिला, पाई स्क्वायर माइनस 0 प्लस 5, यानी कि पाई स्क्वायर प्लस 5, यानी जो वैल्यू आपको मिली है पूरी क्या मिल गई, कॉन्स्टेंट मिल गया। क्या मिला, कांस्टेंट मिला। आपको पता है कि किसी भी कांस्टेंट फंक्शन की जो भी आपको कोई भी कांस्टेंट फंक्शन होगा वो ऑलवेज क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्या है, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हर एक कंटिन्यूअस फंक्शन आपका हमेशा क्या होता है, हर एक कांस्टेंट फंक्शन आपका हमेशा कंटिन्यूअस होता है। क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 5, इट मीन्स ये कांस्टेंट लाइन देखिए कांस्टेंट है, x इक्वल टू या y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 मतलब दिस लाइन यानी कंटिन्यूअस है। बात समझ आ गई, यानी कि जब भी आप किसी कांस्टेंट फंक्शन की बात करते हो तो हमेशा एक कंटिन्यूअस फंक्शन होता है। ठीक है, यानी कि कांस्टेंट मिला, इसका मतलब क्या है, f ऑफ c मिला हमें, और f ऑफ c का मतलब क्या है, ये आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस होगा। क्या होगा, कंटिन्यूअस है। आप डायरेक्टली ऐसे ही बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो क्या, कि अगर आपको किसी कंटिन्यूटी को चेक करना है तो इसकी लिमिट एफ एक्स एक्स टेंडिंग टू ए इक्वल टू एफ ऑफ ए होना चाहिए, यानी फंक्शन वैल्यू भी इसकी इक्वल होनी चाहिए। तो अगर आपको संतुष्टि न मिले तो आप इसकी फंक्शन वैल्यू भी चेक कर लो। क्या है, एफ एक्स इक्वल टू में एक्स स्क्वायर माइनस का साइन एक्स प्लस 5, पाई पुट कर दो, यानी एफ ऑफ पाई। तो पाई के लिए क्या बोलोगे, पाई का स्क्वायर, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, और प्लस का 5, तो कितना मिलेगा आपको, पाई स्क्वायर प्लस का 5। देखिए, यानी एफ ऑफ ए की, एफ ऑफ पाई की वैल्यू जो मिली वही आपको लिमिट की भी वैल्यू मिली, दोनों क्या है आपस में इक्वल है। इट मीन्स आपका जो फंक्शन है वो एक्स इक्वल टू पाई पर क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, सिंपल था, ओके। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 के मैं आपको 3 पार्ट्स दिए हुए हैं, इन तीनों पार्ट्स में हमें डिस्कशन करना है। इसमें एक खास बात है, उस बात को हम जान जाएंगे, बस आपको क्वेश्चन आसानी से भी सॉल्व हो जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 21, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। चलिए देखिए कैसे डिस्कस करना है। जैसे ए पार्ट है इसका, एफ एक्स इक्वल टू में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब देखिए इस क्वेश्चन में आपको दो फंक्शन दिया हुआ है, एक साइन एक्स दिया, एक कॉस एक्स, बट ये दोनों ही क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, बट दोनों ही अलग अलग हैं। तो इन दोनों को अलग अलग है, तो इनको मैं सॉरी स्टूडेंट्स, इन दोनों को एक बनाना होगा। तो एक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए इन क्वेश्चन में जब भी आपको साइन कॉस का फॉर्म मिले और बीच में प्लस या माइनस हो, तो उसमें क्या करना होगा आपको, √2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। क्या करना होगा, √2 का मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना होगा। कब, जब आपको साइन एक्स और कॉस एक्स के फॉर्म मिले और बीच में उनके प्लस या माइनस हो। चलिए हम यही करते हैं। यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहले ये करेंगे इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करेंगे, देखिए √2 को बाहर ही रहने देते हैं, 1/√2 को अंदर ले जाते हैं, तो क्या मिलेगा, 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कॉस एक्स। ठीक है, अब क्या करेंगे, √2 का एज इट इज ऐसे रहने देंगे। ये किसकी वैल्यू होती है, जल्दी से बताइए, कॉस π/4 की वैल्यू होती है। किसकी होती है, π/4 की। अब यहाँ देखेंगे कॉस एक्स, ये किसकी वैल्यू होती है, साइन π/4 की। अब देखिए यहाँ से एक फॉर्मूला आपका फॉर्म हो गया। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पढ़ी तो आपको पता चल गया होगा कौन सा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला है आपका साइन x प्लस π/4 का। क्यों, क्योंकि साइन a प्लस बी, साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a प्लस बी का फॉर्मूला है। किसका, साइन a प्लस बी का। क्या होता है साइन a प्लस बी इक्वल टू में, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। ठीक, देखिए साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a प्लस b। ठीक है, अब देखिए आपका ये एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, √2 साइन x प्लस π/4 पे कंटिन्यूटी। मतलब अब क्या करना है, हमने एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया इसको। अब क्या करेंगे, किसी एक पॉइंट के बारे में बात तो की नहीं यहाँ पर। जब किसी पॉइंट के बारे में इसने बात नहीं की यहाँ पर, तो हम अपनी तरफ से कौन सा पॉइंट ले लेंगे, कांस्टेंट c, बोलेंगे एट x इक्वल टू c बिलोंग्स टू रियल नंबर। इस पॉइंट पर हम इसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। तो हम इसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, चलिए इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों निकाल लेते हैं। तो बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट c, तो लिखेंगे लिमिट
एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इजक्वल टू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस कितना है फंक्शन √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। ठीक है, ये है हमारे पास फंक्शन। अब क्या करना है हमें यहाँ पे, कुछ ज़्यादा खास नहीं, सिंपली क्या करेंगे, सी पुट कर देंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 साइन सी प्लस पाई बाई 4। बस इतना ही हमें करना है, कुछ नहीं, सिंपली जैसा हमसे बोला कि हमने उतना ही किया, इसमें और कुछ खास आपको नहीं करना था। अब इसी तरह राइट लिमिट की बात कर लेते हैं। जब राइट लिमिट की बात करेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4 इजक्वल टू में √2 साइन सी प्लस पाई बाई 4। तो हमने क्या देखा, जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और राइट हैंड लिमिट दोनों ही आपस में इक्वल आ गए। अब इसकी फंक्शन वैल्यू भी चेक कर लेते हैं। तो एफ एक्स इजक्वल टू में क्या दिया हुआ है, √2 साइन एक्स प्लस पाई बाई 4। एट एक्स इजक्वल टू सी पर हमें बात करनी है, एफ ऑफ सी कितना मिल जाएगा, √2 साइन सी प्लस पाई बाई 4, ये मिल गया। तो स्टूडेंट्स आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी पर तीनों ही क्या है, इक्वल है। इट मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की फंक्शनल वैल्यू आपस में इक्वल है। तो हम क्या बोलेंगे, आपका जो फंक्शन एफ एक्स है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। बस इतना बोलना है आपको, ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट आपके पास क्या है, समझ आ गया ना क्वेश्चन कैसे करना है। बस इंपॉर्टेंट इसमें क्या था, आपको अगर इस तरीके का फंक्शन दिया रहे तो आपको उस फंक्शन को किसी एक पार्ट में यानी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करने के बाद उसको आपको क्या करना है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट निकालनी होगी किस पर, किसी एक कांस्टेंट पॉइंट पर। जब तक अगर आपको पॉइंट ना दिया हो तो, अगर दिया है तब तो अच्छी बात है, और नहीं दिया तो आप एक कांस्टेंट सी ले लेंगे, उस पर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे, उसकी फंक्शन वैल्यू की भी बारे में बात करेंगे, जब आपका ये फंक्शन क्या हो, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट के इक्वल होता। ठीक है, चलिए अब भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बी, उसमें क्या है, माइनस है, तो इस बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 नहीं है, इसमें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने आपसे फिर से बोला, जब भी प्लस या माइनस हो तो √2 से डिवाइड है, √2 से मल्टीप्लाई भी करना होता है। तो √2 से आपने मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया, तो यहाँ क्या है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स है। ठीक है, अब क्या करना है, √2 को अंदर ही रहने दीजिए, 1 में √2 साइन एक्स माइनस का 1 में √2 कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या करिए, यहाँ पर अब आपको ये करना है, जैसा कि आपको पता है मैंने, 1/√2 का मतलब क्या होता है, साइन एक्स, हम पहले लिख लेते हैं। 1/√2 का मतलब कॉस पाई बाई 4 माइनस का कॉस एक्स साइन पाई बाई 4। आप समझ गए होंगे यहाँ कौन सा फॉर्मूला ओपन होने वाला है, √2 साइन एक्स माइनस का पाई बाई 4। क्यों, क्योंकि साइन a माइनस बी इक्वल टू में होता है साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। वही फॉर्मूला हम लोगों ने यहाँ पे अप्लाई किया, इससे हमें क्या मिल गया, आपका ये जो फॉर्म था दोनों में, ये किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, √2 इंटू में साइन एक्स माइनस का पाई बाई 4 के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। ये आपका क्या मिल गया, फंक्शन एफ एक्स। अब हमें क्या करना है, इस फंक्शन एफ एक्स की कंटिन्यूटी या डिसकंटिन्यूटी जो भी उसको चेक करना है, किस पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर, बिलोंग्स टू रियल नंबर है। समझ गया। अब इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट को अगर हम चेक करेंगे इसकी किस पे, एट एक्स इक्वल टू सी पर, देखिए क्या मिलेगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स कितना आपके पास है, √2 साइन एक्स माइनस का पाई बाई 4। अब क्या करना है हमें, एक्स टेंडिंग टू सी माइनस पर हम चेक कर रहे हैं ना, तो अब क्या करेंगे, इसकी लिमिट को सॉल्व कर लेंगे। तो क्या करेंगे, सिंपली लिखेंगे यहाँ पर √2 साइन सी माइनस पाई बाई 4, ये मिल गया। अब क्या चेक करेंगे, राइट हैंड लिमिट किस पे, एट एक्स इक्वल टू सी पर, तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस एफ ऑफ एक्स कितना है आपके पास, √2 साइन एक्स माइनस का पाई बाई 4 इक्वल टू में किस पर, लिमिट सॉल्व करना है, तो क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल टू सी, तो मिलेगा √2 साइन सी
माइनस पाई बाई 4। तो आपने क्या देखा, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू एट एक्स इक्वल टू सी पर कैसी मिली, सेम मिली। अब आप क्या करेंगे, फंक्शन की फंक्शन वैल्यू निकालेंगे। फंक्शन क्या आपके पास, एफ एक्स इक्वल टू में √2 साइन एक्स माइनस का पाई बाई 4, किस पर निकालना है, एट एक्स इक्वल टू सी पर। तो क्या हो जाएगा, एफ ऑफ सी इक्वल टू में √2 साइन सी माइनस पाई बाई 4। तो आपने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट इक्वल टू में फंक्शन की फंक्शन वैल्यू एट इक्वल टू सी पर, तीनों ही क्या है, इक्वल। इट मीन्स एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन में कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम पहले से करते हैं हमें वही करना है। बस ध्यान क्या रखना है कि फंक्शन जो भी अगर आपको टू द फॉर्म में दिया है, दो फॉर्म में, जिसको किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करके तब आपको ये इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करना है। अगर कोई पॉइंट नहीं दिया हुआ है तो किसी एक कॉन्स्टेंट पॉइंट पर आप इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करेंगे और इसकी फंक्शन की फंक्शन वैल्यू को भी। अगर तीनों इक्वल होगा तो कंटिन्यूस, नहीं इक्वल होगा तो डिसकंटिन्यूअस, जो कि हम पहले भी बात करते हुए है कि नहीं। चलिए अब हम बात करते हैं थर्ड, जो कि लास्ट है आज के लेक्चर का, क्वेश्चन नंबर 21 का थर्ड पार्ट। बस वहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन में दिया होगा साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। देखिए जिन स्टूडेंट्स ने ट्रिगो पढ़ा है, ट्रिगो चैप्टर क्लास 11th में अच्छे से, उनको कभी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सॉल्व करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। और जिन्होंने थोड़ी सी बेवकूफ़ी की है, इट मीन्स थोड़ा सा लापरवाही उन्होंने की है, तो उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, ठीक है ना। ओके देखिए 21 का सी पार्ट, वहाँ पे आपको दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू में साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। अब यहाँ पर भी दो फंक्शन, दोनों को किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि, या नहीं पता है तब भी जान जाइए, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स इक्वल टू होता है साइन 2x। मतलब कि अगर मुझे इन दोनों को इस किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो मुझे यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा आगे, तभी साइन 2x हो पाएगा। तो 2 लाने के लिए मैं क्या बोलूँगा, 2 से आप मल्टीप्लाई करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए इस फंक्शन में। 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, तो हमें क्या मिलेगा, 1/2 बाहर ले लूँगा तो अंदर क्या मिलेगा, 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। इसको हम लिख सकते हैं 1/2 साइन 2x। एफ एक्स इक्वल टू आपको मिल गया एक फॉर्म। अब इसकी क्या करिए, चेक करिए क्या कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल टू सी पर बिलोंग्स टू, जो कि है रियल नंबर। हम क्या करेंगे, चेक करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट लिखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट एट एक्स इक्वल टू सी पर चेक करना है। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी माइनस 1/2 साइन 2x, ठीक है। अब क्या करना है, लिमिट को सॉल्व कर लेना है। तो लिमिट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, एक्स इक्वल टू सी पुट कर देंगे, तो 1/2 साइन 2c। नेक्स्ट राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, एक्स इक्वल टू सी माइनस सी प्लस पर, यानी कि जब राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं किसे डिनोट करते हैं, सी प्लस पर, किस पर, एट एक्स इक्वल टू सी पर। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू में लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी प्लस 1/2 साइन 2x हो जाएगा, क्योंकि फंक्शन आपको यही दिया हुआ है, 1/2 साइन 2c हो जाएगा। तो आपने देखा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है, तो हम फंक्शन की फंक्शन वैल्यू चेक कर लेते हैं, क्या है, एफ एक्स इक्वल टू में 1/2 साइन 2x है, किस पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू सी पर। तो हमने देखा कि एफ ऑफ सी जो मिलेगा हमें स्टूडेंट्स को क्या मिलेगा, 1/2 साइन 2c मिल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे, वही बात जो अभी तक बोलते आए हैं कि हमें ये मिला कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू में राइट हैंड लिमिट इक्वल टू में फंक्शन की फंक्शन वैल्यू एट इक्वल टू सी पर, तीनों इक्वल हैं। इट मीन्स आपका जो एफ एक्स है इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये था आपके क्वेश्चंस। तो आज हम लोगों ने बहुत ही जल्दी किया कवर क्वेश्चन नंबर 19 और 20 एंड 21। 19 आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, 20 और 21 दोनों ही इजी क्वेश्चन थे, जैसा कि हम लोग पिछले करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में कवर किया जिससे हमारा टाइम थोड़ा सा बच सके और हम उसमें कुछ और चीज़ें बात कर सकें। तो स्टूडेंट्स आज का ये जो लेक्चर था और इससे लास्ट लेक्चर जो हम लोगों ने बात की थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। इसके लास्ट में जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन आने वाले हैं, इसलिए आप एक भी लेक्चर मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर मिस करेंगे तो फिर दिक्कत हो सकती है। क्योंकि इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ही, कॉन्सेप्ट तो बहुत ही कम है यहाँ पर, कॉन्सेप्ट बहुत कम है, बट क्वेश्चंस की थ्योरी जो क्वेश्चन सॉल्व करने का वे है वो बहुत बढ़िया बढ़िया यहाँ पर है, इसलिए उसको आपको समझना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो लेक्चर आज यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में फिर मिलेंगे अच्छे क्वेश्चंस के साथ में, जो कि आप जानते ही हैं। अब जो क्वेश्चंस मिलने वाले हैं बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इन सबको क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लीजिए, इनकी एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आगे हेल्प
मिल सके। आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। गुड बाय। जिन लोगों ने आज का लेक्चर देखा उनको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं।